इस तरह से जब वह अपनी माँ के घर से वापस लौट करके आ गई, माँ के व्यवहार से वह बहुत अधिक दुखी थी। उसने अपने क्रोध के लिए अपनी सास और अपने पति पर निकाला। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ पिचका कर उपेक्षा प्रकट की। इस तरह से सभी उस पर होंठ पिचका रहे थे। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियाँ काकभूषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके एक पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। इस तरह से सभी का व्यवहार वहाँ भी धीरे धीरे उसके साथ परिवर्तित होने लगा। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे फातती। इस तरह से वह भी काम करती थी और उसकी लड़कियां भी काम पर लगी हुई थीं, परंतु जिठानियां बैठ करके बातें किया करती थीं। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राव रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए अर्थात बुलाते हुए अपने पास बिठा करके दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती थीं। इस तरह से जिठानियाँ अपने बच्चों का ध्यान रखती थीं, परंतु उसके बच्चों का कोई भी ध्यान नहीं रखता था। वह काले गुड़ की ढली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की गोगरी चबाती। इस तरह से ना तो उसे अच्छी तरह से खाने को मिलता था और ना ही उसके बच्चों को, परंतु जिठानियाँ उसकी अच्छी खाती थीं और अपने बच्चों को भी अच्छा खिलाती थीं। इस तरह से उसके ससुराल में उसके प्रति व्यवहार बहुत परिवर्तित हो गया था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चवाई की परिणित उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ना उसे कभी उंगली भी नहीं छुआते। वह बड़े पाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौछा करके उसका अंगूठा सबको अंगूठा दिखा दिया था। अलगौछा शब्द का अर्थ होता है बंटवारा। इस तरह से उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। इस तरह से वह अधिक कार्य करती थी, इसलिए उसके लिए उन सभी के साथ अच्छा अनुभव था। इसलिए उसने जो भी लिया वह उसकी उन्नति के मार्ग के लिए खोलता चला गया और वह उसके सहारे प्रतिदिन उन्नति करती जा रही थी। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार
29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। इस तरह से वह भी वहाँ से चला गया, अर्थात पति की मृत्यु हो गई। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह तो कर लिया, परंतु इसके बाद में उसके पति का देहांत हो गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। इस तरह से 36 वर्ष की अवस्था में उसके पति ने स्वर्गवास ले लिया, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। इस तरह से पत्नी अपने पति से फिर भी बूढ़ऊ ही कहती थी, क्योंकि वह विचार करती थी कि वह भगवान के यहाँ बूढ़े हो गए होंगे।